अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हो? ठीक हो? जैसा कि सुबह सुबह का टाइम है और हमारी चाय जो हो गई है तैयार, क्योंकि इधर सर्दी बहुत है और शबनम जो है ना बहुत ज़्यादा है और काठे जो है हम अंदर रख देते हैं। और चाय निकाल रही हूँ तलाजे में, फिर रोटी बनाएंगे, नहीं तो ये ठंडी हो जाएगी। बच्चों को दे दूँगी रोटी के साथ। और जिसको चाय पीनी है वो भी आके मिल के पी ले। सर्दी का टाइम हो रहा है और हमारी वीडियो पूरी देखा करें। अपने प्यारे बहन भाइयों को लिंक शेयर कर दिया करें। आप कैसे हो? ठीक ठीक हो गए बेटा, जल जाओगे, मैं उठा के दे रही हूँ आराम से। देखो ये तो देखो जी यार कितनी खुश हो रहा है। ये देखो पूरा टुकड़ा इसने फेंक दिया है। क्या कर रहे भाई ये सुबह सुबह? तो जी ये पानी उछल के डाल रहा है घास में। पानी की कमा पेशी है, तो ये जो पानी बचा हुआ है ना, ये उछल के डाल रहा है कि घास जो है ना सूख रही है ना, इसको पिलाने की कोशिश कर रहा है घास को। ये देखें जी, यहाँ से यूँ पानी जा रहा है इस तरफ से इस तरफ, और ये देखें जी घास में जो है ना पानी डाल रहा है। गरीब आदमी इसी तरह पिलाते हैं जब पानी नहीं होता। तो किसान को कितनी मेहनत की जाती है घास वास पिलाने के लिए। तो देखें सुबह सुबह घास उठा के ला रहा है। ये देखें इधर से उछल रहा है, वहाँ से पानी जो है ना बैक होके इस तरफ आ रहा है वाटर के अंदर। सुबह सुबह देखें रिस्क की तलाश में जो है ना बग यहाँ पे आए हुए हैं। ये देखें ये बैठा हुआ है बग। माशाल्लाह सुबह सुबह धुंध भी छाई हुई है और बेहद प्यारा सा व्यू है यहाँ का। मामू तुम्हें भूख लग रही है? मामू मामू को भूख लग रही है? अभी जैसे कि तनूर लाल हो गया, अभी जो है इसमें रोटी वगैरह लगाएंगे। आटा यहाँ पे रखा हुआ है और मेरी खाला की यहाँ पे जो है ना चाय खत्म नहीं हो रही। जैसे इसकी चाय खत्म होगी फिर जो है ये तनूर में रोटियाँ लगाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो बहन भाई, ठीक हो? आज लगता है फिर चाय खत्म भी नहीं होगी। आज मुझे लगता है आज किरण तनूर पर रोटी बनाएगी। ये शुक्र है आज तो मैं बच जाऊंगी। मुझे आती ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं आती? मैंने कभी तनूर पे लगाई नहीं है। फिर लगाते हैं दोनों मिली के। इतनी आग है हाथ जल जाएगा। आज नहीं जलेगा ना, देख के लगाएंगे। खाला जी यहाँ पे चाय लेके आ गई है। ये मामा कह रहा है मुझे कराची जाना है। मैं कराची में था। हाँ देख किरण, में तेरे मामू को रोटी दे बुलाए थे, बाबू नहीं बनेगा। वादे कराची में रोटी दे से। चल निकल कराची। आरिफ जैसे कि जा रहा है नलके से पानी वगैरह लेने के लिए, तनूर पे रोटियां लगाएंगे। अभी जो है ना नलके से पानी भरेंगे, फिर बाद में खाला के पास लेके जाएंगे, खाला बनाएगी। तू तो आज मेरे को रोटी क्या नहीं दे दो ना बन, तो आप देख कराची का नवान खावा निकल। खाला आपको रोटी किसने सिखाई थी? मैंने खुद सीखी थी, क्योंकि मैं रोटी बनाने का शौक हुआ, मैंने इसलिए बनाई और सीख गई। तुम भी बनाओ। एंड में मैं लगाऊंगी, सही है? लगाओगी? हाँ। ये देखिए जी अभी रोटियां जो है ना तनूर में आ रही हैं।
जिस भी बहन भाई को रोटी बनानी है तनूर पे वो आ जाए और किरण को रोटी बना दे और मुझे कमेंट में लाजमी बताना। रोटी मुझे बना के दे। हाँ आज तुम नहीं बना के दोगी खाला? नहीं आज तू। इसको जैसे कि स्कूल जाना इसलिए रोटी लेके भाग गई। रोटी आ गई है। नहीं रोटी अभी नहीं आई है। आ तो गई है। नहीं आ तो गई। अभी रोटी बन गई है। अभी हम रोटी को उतारते हैं। ये हमने रोटी को उतार दिया। तो अभी जैसा कि बच्चे रोटी पकवा के आ गए, फूफो के घर गए थे तंदूर पे रोटी लगवाने। तो ये तंदूर की रोटी है, बहुत मज़े की लगती है। अभी गरम कर लेते हैं, रात बनाई थी काली वाली दाल, गरम कर लो फिर खाते हैं खाना। तो जी यहाँ पे जो है ना मेरे नाना अब्बू और मेरी खाला जो है ना मिलके कलहोटी से चावल निकाल रहे हैं, क्योंकि गांव में जो है ना चोरी चकारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कह रहे हैं ये कलहोटी जो है ना हम रूम में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं, सब जो है ना अपने रूम में सो जाएंगे और बाहर जो है ना फिर चोर वगैरह कहीं दाने ना निकाल के ले जाएं। तो इसको जो है ना अभी निकाल के गुथले में भरेंगे। और यहाँ पे मैं और मेरी खाला जो है ना चावल वगैरह उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भारी हैं। मिलके मैं और खाला उठाएंगे और फिर जो है ना इनको रूम में रखेंगे। और हम लोग कब से ये सोच रहे हैं, क्योंकि रूम का दरवाज़ा भी छोटा है, पता नहीं कलहोटी इतनी बड़ी है जाती है या नहीं। अभी जो है ना यहाँ से ये कलहोटी का ढकना वगैरह फूफो कह रही हैं उतार के इसके जो है ना अंदर से चावल वगैरह जो है ना कलहोटी के अंदर से बाहर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि फूफो कह रही हैं ऐसे जो है ना कलहोटी से चावल पूरे नहीं निकलेंगे, थोड़े बहुत से चावल अंदर रह जाएंगे। अभी खाला वहाँ से ढकना वगैरह उतार के देंगी और मैं जो है ना लूँगी। फिर पता नहीं खाला कलहोटी के अंदर जाते हैं या मुझे भेजती हैं, अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है। अब यहाँ से ढकना वगैरह हम लोगों ने उतार लिया है और ढकना भी बहुत ज़्यादा इसका हैवी है, इतनी कोई मज़बूत है। और यहाँ पे जी देखें काफ़ी चावलों को सिवी लग चुकी है और खाला को जी कलहोटी के अंदर भेज दिया है पप्पो ने। मैं सोच रही थी मुझे भेजेंगे, लेकिन पप्पो ने कहा नहीं तुम जो है ना बाहर गुथले में चावल वगैरह डलवाओ और खाला को भेज देते हैं। खाला जो है ना अंदर से चावल को धक्का देंगे और चावल जो है ना बाहर आएंगे। और काफ़ी चावलों को जो है ना सिवी लग चुकी थी। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सपोर्ट करें, ताकि हमारे घर की जो है ना दीवारें कंप्लीट हो सकें। हमारे नानू लोगों की घर की दीवारें भी है, उसके बावजूद भी ये जो है ना चावल वगैरह अंदर रख रहे हैं और हमारी तो घर की दीवारें भी नहीं है, तो हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो अभी जी मैं और खाला इसको अंदर डालेंगे। हमने कलर से दाने निकाले थे और बराटे में पहने हैं और कलटी में डालने हैं, कुछ और रखे हैं, कुछ और तोलने हैं और हम ना कंडा लेने जा रहे हैं। चलो हम ना चलते कंडा उठाने चले। जैसा कि हमने वो बोला था हम कंडा उठाने जा रहे हैं, तो हमने वहाँ से भी कंडा उठाया। अभी हम घर जा रहे हैं। जैसा कि हमने कलौटी में डाले हैं और हम थक गए हैं, तो मैंने सुबह के बर्तन नहीं धोए हैं। और फिर किरण ने बोला है फिर खाला मुझे चाय बना के दो। मैंने बोला चलो मैं तो मुझे चाय बना के पिला देती हूँ, क्योंकि हम लोग थक गए ना, तो हम थां भी नहीं धोए और यहाँ अंदर का झाड़ू भी मैं नहीं लगा पाई, इसलिए। तो जैसे कि हमें चीनी डाल दें। ये देखो मेरा भांजा ही चाय पीने के लिए आ गया। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, कल मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।